हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस के एम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। और यहाँ पे जो आपका अर्धवार्षिक का पेपर है, जी हाँ, जो इस समय सभी स्कूलों में चल रहा है अर्धवार्षिक का पेपर, वो मैं लेके आया हूँ। अगर इस पेपर को तैयार कर लेते तो आप अपने जाएंगे स्कूल में, बस बैठेंगे और अर्धवार्षिक के पेपर में पूरा छाप देंगे। इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न अर्धवार्षिक परीक्षा में आने वाला बिल्कुल भी नहीं है। सो यार, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी आपका अपना यूट्यूब चैनल यस के स्टडी करवा रहा है। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। 100 नंबर में से आपका 100 नंबर हाफ ईयरली में पूरा पूरा पक्का हो जाएगा। बिल्कुल भी आपको डरना नहीं है, बिल्कुल कुछ सोचना नहीं है। बस जाकर क्या करना है, बस बैठना है और पूरा पूरा छाप देना है, ठीक है ना। देख सकते हैं 3 घंटे का आपका टाइम मिलेगा और आराम से बैठिए अपने स्कूल में। बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, बिल्कुल भी नहीं लेना है, मतलब कि बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं है, क्योंकि आपका मैं पहले ही अर्धवार्षिक का पेपर यहाँ पे दे दे रहा हूँ। तो सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पे कुछ निर्देश दिए हैं कि सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य है। सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा 5। कितने ऑब्जेक्टिव रहेंगे आपके अर्धवार्षिक पेपर में? केवल आपके 5 ही अर्धवार्षिक पेपर में क्वेश्चन रहेंगे। देखिए पहला क्या है यहाँ पे, द्विवेदी युग के लेखक हैं। यानी कि यहाँ पे प्रश्न पूछा क्या है कि द्विवेदी युग के लेखक कौन है? सदल मिश्र हैं, या फिर यहाँ पर है आपके मोहन राकेश हैं, या फिर यहाँ पे है सरदार पूर्ण सिंह है, या फिर यहाँ पर आपको बताना है कि हजारे प्रसाद द्विवेदी हैं। तो यहाँ बताना है आपको द्विवेदी युग के लेखक कौन है। तो जो द्विवेदी युग के लेखक है यहाँ पे वो कौन है? मोहन राकेश। कौन है ये द्विवेदी युग के लेखक है। क्या है? द्विवेदी युग के लेखक है। तो हाफ ईयरली में ये पेपर आप तैयार कर लीजिए, यहां से आपके बनेंगे प्रश्न। अगला प्रश्न है यहाँ पे, गद्य विधा की संख्या कितनी है? 3 है, या फिर यहाँ पे आपको बताना है कि 7 है, या 11 है, या फिर यहाँ पे क्या है 15 है। तो गद्य जो विधा है, इनकी आपको बताना है कि संख्याएं कितनी हैं। तो ऐसे देखेंगे, जैसे आपकी गद्य विधा की संख्या कौन कौन सी है, जैसे कि आपकी लघु कथा हो गई, कहानी हो गई, उपन्यास हो गया, व्यंग हो गया, व्या यात्रा वृत्तांत हो गया, निबंध हो गया, स्मरण हो गया, लेखाचित्र हो गया, रिपोर्टाज हो गया, डायरी हो गया, और आलोचना तथा समीक्षा इत्यादि क्या है, गद्य की विधा है। उसके बाद है यहाँ पे हिंदी का हिंदी का जो प्रथम नाटक था वो कौन था? सती प्रताप था, या अजात शत्रु था, या स्कंदगुप्त था, या फिर क्या था, नहुस्त था। तो यहाँ पे आपको बताना था कि हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है। और फिर यहाँ पे प्रेमचंद्र का उपन्यास कौन है? तो भैया प्रेमचंद्र का उपन्यास तितली, कंकाल, गोदान, या फिर त्यागपत्र। तो अगर आप देख रहे हैं कि प्रेमचंद्र कहीं पर लिखा है, तो भैया सबसे इनका वायरल और फेवरेट वाला क्या है? गोदान है। क्या है? गोदान। गोदान जो एक कथा है, यह किसका है? तो जो गोदान है यह है आपका प्रेमचंद्र का। अपनी खबर रचना की विधा, यानी कि अपनी खबर जो रचना की विधा कौन सी है? क्या एक जीवनी है, या संस्मरण है, या आत्मकथा है, या फिर रेखा चित्र है? अगर आप चाहते हैं कि यूपी बोर्ड के सारे स्कूल का सेट आपको मिल जाए, क्योंकि देखिए आप तैयार कर लेंगे तो आपका ये सेट आ सकता है पेपर में, वैसे आएगा ही आएगा, ठीक है ना। कुछ ही चांसेस हैं 1-2% ना आने की। नहीं आता तो कोई बात नहीं, मैं 3-4 सीट और ला के अपलोड कर दूंगा, तो दिन आपका पूरा पूरा यहाँ पे फंस जाएगा, तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी ही नहीं, ठीक है ना, आपको होगी ही नहीं। चलिए, उसके बाद यहाँ पे दूसरा का है, वीर गाथा काल की 4 विशेषताएं लिखी आ जाए। यानी जो वीर गाथा काल है, इसकी 4 विशेषता क्या है? 2 नंबर का आपको लिखना है। फिर यहाँ पे है, अष्टछाप के किन्हीं 2 कवियों के आपको नाम बताना है। यानी कि अष्टचाप के कवि कौन कौन है, इस पर है यहाँ पे। तो जैसे मैं आपको देता हूँ, जैसे आपके सूरदास हैं। सूरदास किसके हैं? अष्टचाप के कवि हैं। उसके बाद कुंभन दास, कौन है? कुंभन दास, ये भी कौन है? अष्टचाप के कवि हैं। और अगर परमानंद दास, कौन? परमानंद दास, यह भी कौन है? परमानंद दास, ये भी अष्टचाप के कवि हैं। कृष्णदास भी हैं, कृष्ण दास भी जो है यह भी अष्टचाप के कवि हैं। और उसके बाद नंददास, कौन है? नंददास, यह भी किसके कवि हैं? अष्टछाप के कवि हैं।
फिर यहाँ पे अगला प्रश्न है, तार सप्तक के संपादक कौन है? एक नंबर है। तो जो तार सप्तक के संपादन है वो है आपके अज्ञेय जी। कौन है? अज्ञेय जी हैं। कौन है? अज्ञेय जी हैं। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है आपका क्या है, आपका निम्नलिखित अवतरण को पढ़कर उन पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 10 नंबर का है। और अवतरण मतलब क्या है, यहाँ पे आपका जो गद्यांश पद्यांश है वो आएगा। ये क्या है आपका? ये आपका गद्य है। ये क्या है? आपका गद्यांश है। और ये आपका क्या है? पद्यांश है। तो गद्य गद्यांश पद्यांश आएगा। देखिए यहाँ पे कि मुझे मानव जात की दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्षों का रूप साफ दिखाई दे रहा है। मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है। वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों को रौंदती चली आ रही है। न जाने कितने धर्माचारों, विश्वासों, उत्सवों और व्रतों को धोती बहाती यह जीवन धारा आगे बढ़ती है और संघर्षों से मनुष्यों ने नई शक्ति पाई है। तो यहाँ सबसे आपको बताना है पहले कि पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम आपको बताना है। ये तो बहुत ही है। देखिए, जैसे मान लीजिए राष्ट्र के स्वरूप के कौन है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी है। ठीक है। अशोक के फूल कौन है? सॉरी, वासुदेव अग्रवाल है राष्ट्र के स्वरूप के। और अशोक के फूल के कौन है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी है। भाषा और आधुनिकता के आपको बता देना है। ठीक है ना। तो इस प्रकार सबका हो जाएगा। तो आपको ये लिख लेंगे। फिर यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये जो आपको दिखाई दे रहा है कि मनुष्य की जीवन शक्ति बड़ी निर्मम है, इसी को बढ़ा चढ़ा के लिख देना हो गया। लेखक को स्पष्ट रूप से क्या दिखाई दे रहा है? अब देखिए, जहां पे जो दिखाई दे रहा है इसका तो यही आंसर हो जाएगा एग्जैक्ट वाला। इसका एग्जैक्ट वाला तो यही आंसर हो जाएगा। अब क्या दिखाई दे रहा है? इसका आंसर यही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कि मुझे मानव मानव जात की दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्षों का रूप साफ दिखाई दे रहा है। बस यही इसका आपको एग्जैक्ट वाला आंसर आपको छाप देना है। यही आपको इसका एग्जैक्ट वाला आंसर छाप देना है। ऐसा नहीं कि बहुत आपको दिमाग लगाना है एक्स्ट्रा वाला और फिर इसका आंसर देना, नहीं। बस आपको यही छाप देना है और आपके पेपरों में यही आएगा। इससे बार आपके पेपर में आने वाला बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर इससे बाहर आएगा क्या, बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो दिन आप मात्र यही तैयार कर लीजिए। अगर यही तैयार कर लेंगे तो आपका पेपर हो जाएगा अच्छे से। ठीक है ना, टेंशन मत लीजिएगा। उसके बाद है यहाँ पे देखिए कि प्रश्न क्या है, मनुष्य ने नई शक्ति किससे पाई है? तो जो मनुष्यों ने नई शक्ति पाई है वो संघर्षों से पाई। देखिए यहाँ पे लिखा है, धर्माचारों का अर्थ स्पष्ट किया, यानी जो धर्म का प्रचार करते हैं। कौन? एक विशेष धर्म का प्रचार करने वाले जो होते हैं वो धर्माचार कहलाते हैं। फिर यहाँ पे है कि निम्नलिखित अवतरण को पढ़कर उन पर आधारित प्रश्न उत्तर दीजिए। प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्रवा ले जाके आए न बधुअन, न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे, श्याम को तू सुना दे। तो बहुत प्यारा है ये तो आप कर ही लोगे, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद जीवन परिचय। देखो यार, जीवन परिचय तैयार कर लेना। साहित्यिक परिचय, उनकी प्रमुख कृतियां, लेखक पर तैयार कर लेंगे और कवि पर। लेखक पर देखिए, जैसे आपके वासुदेव अग्रवाल आएंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी आएंगे और प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी आएंगे। बस यही 3 आएंगे, इससे बाहर नहीं आएगा। 6 नंबर का तैयार कर लीजिए, यही आएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए, जैसे जयशंकर साहब, सुमित्रानंद पंत और मैथिली शरणगुप्त। बस यही 3 तैयार करिए। इसके बाहर आप एक भी तैयार मत करिएगा, क्योंकि आपके पेपरवा में इससे बाहर आने वाला नहीं है। और जब नहीं आएगा तो पढ़ने कोई मतलब है नहीं। फिर यहाँ पे है, पंचलाट तथा ध्रुव यात्रा के कथानायक का संक्षेप में वर्णन कीजिए। 10 नंबर का है। तो ये 10 नंबर का, सोचिए 10 नंबर का। उसके बाद है यहाँ पे आपका क्या है कि यहाँ पे अब संस्कृत वाला है, संस्कृत वाला है। या फिर आप ये कर दीजिएगा संस्कृत में। अगर ये नहीं आ रहा है तो आप ये वाला गद्य वाला कर दीजिए। एक पद्य आएगा, एक गद्य वाला आएगा। ठीक ना। एक श्लोक आएगा। ये आपका क्या है? ये आपका श्लोक है। हिंदी का क्या है? ये श्लोक है। उसके बाद यहाँ पे 9वां का क्या है, निम्नलिखित मुहावरे व लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए, जैसे कि आसमान से बातें करना। आसमान से बातें मतलब करना मतलब कि बहुत तेज से चलना, बहुत तेज से चलना मतलब आसमान से बातें करना। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, टका सा जवाब देना और लोहा लेना। लोहा लेना मतलब कि लड़ाई करना। या फिर जैसे कि आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के सामने कोई देश का नाम ले सकते हैं कि लोहा ले रहा है।
उसके बाद है यहाँ पे निम्नलिखित शब्द रूप में से किसी एक का वचन विभक्ति, ये आपके पेपर में से निकाल दिया गया है, ठीक है ना, तो इसको मत करिएगा। यहाँ पे आपको कि किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है, शुद्ध अशुद्ध है, तो इसको आप तैयार कर लीजिए। तुम्हें अध्ययन जारी रखना चाहिए। उसने सारी बात से क्या सुनाई, पुजारन मंदिर में पूजा कर रही है और मंत्री जी ने वृक्षारोपण किया। मंत्री जी ने क्या किया भैया, वृक्षारोपण किया। फिर यहाँ पे रस छंद अलंकार आएगा, ये आप रस छंद अलंकार तैयार कर लीजिएगा 6 नंबर का। देखिए कौन कौन से आएंगे, करुण रस, शांत रस की परिभाषा उदाहरण से लिखिए, उपमा अथवा संदेश अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए, सोटा अथवा रोला छंद की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। तो ये पर आएगा। और ये आएगा आपका एक पत्र लेखन आएगा, तैयार कर लीजिए पत्र लेखन, बस यही पत्र लेखन आएगा और यही आएगा, तैयार करके चले जाइए 10 नंबर का, ठीक ना। बढ़ते हुए संक्रामक रोग की रोकथाम के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को एक पत्र लिखिए, अथवा किसी विद्यालय के प्रबंधक के नाम हिंदी प्रवक्ता के पद के लिए अपनी नियुक्ति हेतु एक आवेदन पत्र लिखिए। उसके बाद आपका निबंध लेखन आएगा। देखिए जैसे कि आपका आएगा साहित्य समाज का दर्पण है, बेरोजगारी की समस्या और समाधान, भ्रष्टाचार एक अभिशाप, भ्रष्टाचार पर निबंध आ सकता है, और आधुनिक शिक्षा प्रणाली गुण और दोष। तो ये आपका हिंदी का हाफ ईयरली पेपर है प्यारे बच्चों, एकदम वायरल वाला, आप तैयार कर लीजिए। इससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है। अगर ये तैयार कर लेते हैं तो आप हाफ ईयरली पेपर में पूरा एक एक प्रश्न आप छाप कराओगे, गारंटी मेरी है, ठीक है ना। बस आप इसे तैयार करके चले जाओ। ऐसी वीडियो चाहिए तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर जरूर करिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।